सभी को नमस्कार। मैं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं विजन क्लासेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक शानदार मोटिवेशन लाइन के साथ, यानी क्यों रुक जाते हो आखिर 2 दिन की मेहनत के बाद बीज को फसल बनने में थोड़ा वक्त लगता है। तो आज का सेशन होने वाला है एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सेशन होने वाला है बेहद ही शानदार, तो बिना टाइम गवाए करते हैं शुरुआत। सेशन होने वाला है राइमर टिमान अभिक्रिया, यानी क्या होने वाले हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाला है। तो इन सभी पॉइंट का हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। पहले हम बात करते हैं राइमर टिमान अभिक्रिया की थ्योरी, यानी कौन कौन से पॉइंट है जो एग्ज़ाम में हमें लिखने होते हैं। यानी जब फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म यानी क्लोरोफॉर्म CH Cl3 इसका होता है सूत्र तथा जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी एक्वस NaOH के साथ करवाई जाती है अभिक्रिया, तो उत्पाद के रूप में सैलिसिलिक एल्डिहाइड का निर्माण होने वाला है। सीधे शब्दों में बात करना चाहें तो जब फिनोल की अभिक्रिया हम क्लोरोफॉर्म तथा बेस की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो उत्पाद के रूप में एल्डिहाइड का निर्माण होने वाला है। उस एल्डिहाइड का स्पेसिफिक नाम होने वाला है सैलिसिलिक एल्डिहाइड। और अभिक्रिया को क्या बोलने वाले हैं, यानी इस अभिक्रिया को हम बोलने वाले हैं राइमर टिमान अभिक्रिया। अब हम जानने वाले हैं किस प्रकार से होने वाला है रिएक्शन का समीकरण। पहले हम बात कर लेते हैं, इस संरचना को हम बोलने वाले हैं फिनोल। ये अपना होता है बेंजीन वलय। बेंजीन वलय से OH समूह जुड़ा होता है तो उसका नाम होने वाला है फिनोल। इस ग्रुप यानी OH समूह को हम बोल सकते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। और ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर होती है ऑक्सीजन पर, इसको हम बोलने वाले हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। इंग्लिश में बात करना चाहें तो इसको हम बोलते हैं लोन पेयर। तो इस प्रकार से होने वाला है फिनोल। अदर नेम की बात करना चाहें तो इसका नाम होने वाला है हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो ये सभी होते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट, यानी इस प्रकार से आपको एक्सप्लेन करना है एग्ज़ाम में। फिर हम, ये तो बात हो गई फिनोल की। अब हम बात करते हैं किसके साथ रिएक्शन करवाई जाती है। तो क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन हम करवाते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं क्लोरोफॉर्म की स्ट्रक्चर क्या होने वाली, यानी क्या सूत्र होता है। तो CH Cl3 इसको हम बोलने वाले हैं क्लोरोफॉर्म। फिर हम बात करते हैं किसकी प्रेजेंस होने वाली है, यानी किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होने वाली है। तो एक्वस NaOH यानी जलीय NaOH। NaOH का नाम यहाँ पे होने वाला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि यहाँ पर एक बेस की तरह बिहेव करने वाला है। यानी इस प्रकार से आप एग्जाम में एक्सप्लेन करेंगे तो आपको पूरे से पूरे अंक प्राप्त होने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं राइमर टिमान अभिक्रिया का प्रोडक्ट क्या होने वाला है, यानी उत्पाद के रूप में क्या बनता है। तो उत्पाद के रूप में बनने वाला है एल्डिहाइड, और उस एल्डिहाइड का नाम होने वाला है सैलिसिलिक एल्डिहाइड। अब हम बात करते हैं एग्जाम में आपको 1 नंबर में यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ओनली ये अभिक्रिया का समीकरण लिखना है, लेकिन चीज़ों को आपको आसानी से क्लियर करना है वहाँ पे। यानी NaOH इसका नाम लिखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर उत्पाद के रूप में सैलिसिलिक एल्डिहाइड का निर्माण होता है, यानी सैलिसिलिक एल्डिहाइड का निर्माण होने वाला है, तो उसका भी आपको नेम मेंशन करना है उसके नीचे। फिर हम बात करते हैं क्लोरोफॉर्म, इसकी स्ट्रक्चर CH Cl3, तो उसके नीचे भी आपको नेम लिखना है। फिर बात हुई फिनोल की, यानी फिनोल का भी नीचे नाम लिखना है, क्या इसका अदर नेम होने वाला है, यानी हाइड्रोक्सी बेंजीन। फिर ऑक्सीजन पे प्रेजेंट होते हैं लोन पेयर या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो इस प्रकार से सभी चीज़ों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। एक बार रिपीट करते हैं इसको, यानी जब फिनोल की अभिक्रिया हम करवाते हैं क्लोरोफॉर्म तथा जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो उत्पाद के रूप में सैलिसिलिक एल्डिहाइड का निर्माण होता है। और इस अभिक्रिया को हम बोलने वाले हैं राइमर टिमान अभिक्रिया। यानी मंजिल यूं ही नहीं मिलती राय को, दिल में एक जुनून सा जगाना होता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, बोली बार बार तिनका उठाना पड़ता है। तो आप भी यदि मेहनत कर सकते हो मेरे साथ तो आपका हार्दिक स्वागत है। अब हम बात करते हैं रिएक्शन से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट या राइमर टिमान अभिक्रिया की मैकेनिज्म क्या होने वाली है। अब हम बात करने वाले हैं रिएक्शन की मैकेनिज्म या क्रिया विधि किस प्रकार से होने वाली है। फर्स्ट हम बात करते हैं फिनोल, यानी फिनोल की स्ट्रक्चर क्या होने वाली है। यानी जब बेंजीन वलय से सीधा जुड़ा होता है OH समूह है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी समूह है, तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलने वाले हैं फिनोल। अदर नेम इसका होने वाला है हाइड्रोक्सी बेंजीन। अब हम बात करते हैं रिएक्शन का प्रथम चरण में क्या होने वाला है। तो फिनोल की हम रिएक्शन करवाते हैं जलीय NaOH, यानी बेस की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाते हैं, यानी जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि यहाँ पर क्षार की तरह बिहेव करने वाला है,
तो ये टूट जाता है Na+ और OH-। OH- यानी बेस क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल लेता है आसानी से और किसका निर्माण करता है फाइनली, यानी यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया तो यहाँ से H2 का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और क्या बन जाता है, यानी फिनोक्साइड आयन का निर्माण हो जाता है। फिनोक्साइड आयन क्या होता है, फिनोल से ज़्यादा स्थायी होने वाला है। स्थायी होने का कारण क्या होता है, यानी अनुनाद के कारण अत्यधिक स्थायी होने वाला है फिनोक्साइड आयन। यानी एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, यानी फिनोक्साइड आयन फिनोल से अधिक स्थायी होता है, समझाइए। तो इन सभी पॉइंट्स का यानी इस पर हम नेक्स्ट सेशन लेने वाले हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप यानी सेकंड चरण में क्या होने वाला है। सेकंड स्टेप में हम लेते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है, रिएक्शन होती है बेस की प्रेजेंस में, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होने वाली है। तो यहाँ से ये बेस क्या करता है, प्रोटॉन को निकाल लेता है और H2 का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण होने वाला है, यानी कार्बन पे चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये बेस क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को छोड़ के हाइड्रोजन को निकालता है, यानी इलेक्ट्रॉन अभी भी बॉन्ड इस यहाँ पे प्रेजेंट है तो इस पर चार्ज आने वाला है, नेगेटिव चार्ज। फिर क्या होने वाला है, यहाँ से क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल बाहर चला जाता है, यानी Cl- के रूप में। तो किस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण होने वाला है, यानी इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, इसको हम बोलने वाले हैं कार्बिन, जो एक मध्यवर्ती होता है राइमंड टिमान अभिक्रिया का। इसको हम बोलने वाले हैं कार्बिन, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने वाली स्पीसीज होती है। इलेक्ट्रोफाइल को हम E+ से डिनोट करने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, यानी जो कार्बिन इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती होता है राइमंड टिमान अभिक्रिया का, तो इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, इन 2 4 और 6 यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास होने वाले हैं। फिर हम बात करना चाहें कार्बिन, यानी कार्बिन का दूसरा नाम क्या होता है, तो इसका नाम होने वाला है डाइक्लोरोकार्बिन। यानी क्या नाम होने वाला है, डाइक्लोरोकार्बिन। यानी इस प्रकार से आप चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो एग्जाम में आपको बिल्कुल फ़ायदा होने वाला है और साथ ही अच्छे अंक भी प्राप्त होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं अभिक्रिया का तीसरा चरण, यानी राइमंड टिमान अभिक्रिया के तीसरे चरण में क्या होने वाला है इंपॉर्टेंट। तीसरे चरण में क्या होने वाला है, यानी फर्स्ट स्टेप में बना अपना फिनोक्साइड आयन। यानी फिनोक्साइड आयन क्या होता है, तो बेंजीन वाले पर O-, यानी इसको हम होता है तो इसको हम बोलने वाले हैं फिनोक्साइड आयन। इसकी रिएक्शन करवाते हैं कार्बिन की प्रेजेंस, यानी कार्बिन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। इसका अदर नेम क्या होता है, यानी डाइक्लोरोकार्बिन। इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने वाली स्पीसीज होने वाली है। तो इस प्रकार से आपको सभी पॉइंट एग्जाम में अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं, यानी अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। तो जब फिनोक्साइड आयन की रिएक्शन हम करवाने वाले हैं कार्बिन के साथ, तो किस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, यानी कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण होने वाला है। यहाँ पे जुड़ गई डाइक्लोरोकार्बिन और लेकिन एरोमेटिक वाला यानी होती है इसका एरोमेटाइजेशन डिस्टर्ब हो रहा है, तो यहाँ पे प्रेजेंट है H। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं इस तरफ और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। तो किस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण होने वाला है, तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण होता है जिसमें कार्बन पे कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अब क्या हो गया, यानी बेंजीन वलय की एरोमेटाइजेशन अब कंप्लीट हो चुका है वापिस से। फिर इस नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है इंपॉर्टेंट, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, H+ का हम अटैक करवाने वाले हैं। H+ का अटैक यहाँ पे करवाया जाता है कार्बन पे, यानी कार्बन पर हम अटैक करवाते हैं तो किस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, तो यहाँ पर ये जुड़ जाता है CH Cl2 और ऑक्सीजन पे चार्ज है अभी भी नेगेटिव चार्ज। फिर नेक्स्ट स्टेप में यानी 2 मॉलिक्यूल हम काम में लेंगे NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम होता है और एक बेस की तरह बिहेव करने वाला है। तो जब 2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन हम करवाते हैं तो यहाँ से निकलने वाला है बाहर, यानी 2 NaCl, यानी 2 NaCl के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं। NaCl का नाम क्या होने वाला है यहाँ पे, तो सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रकार से आज का सेशन होने वाला है बेहद ही शानदार। फिर NaOH की रिएक्शन करवा दी तो एक ही कार्बन पे क्या जुड़ गए, 2 OH समूह, यानी 2 हाइड्रोक्सी समूह जुड़ जाते हैं, जिसमें क्या होता है, यानी आपस में रिपल्शन होता है। तो क्या होता है, फाइनली एक H2 का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। यानी एक ही कार्बन पे 2 OH समूह या हाइड्रोक्सी समूह स्टेबल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें प्रतिकर्षण या इंग्लिश में बात करना चाहें तो रिपल्सन होने वाला है, यानी यहाँ से फाइनली H2 का मॉलिक्यूल बाहर निकलने वाला है। और ये चेंज किस में हो गया, CHO में, यानी एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ गया है फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, तो नेक्स्ट स्टेप में H+ का हम अटैक करवाते हैं किसके ऊपर, O- पे। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। यानी इस प्रकार से राइमंड टिमान अभिक्रिया का फाइनल प्रोडक्ट
या अंतिम उत्पाद होने वाला है सैलिसिलिक एल्डिहाइड। तो इस प्रकार से आज का सेशन था राइमर टिमान अभिक्रिया। आपको सेशन कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अंत में यानी मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में एक जुनून सा जगाना होता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, बोली बार बार तिनका उठाना पड़ता है। तो आप यदि मेहनत कर सकते हैं मेरे साथ तो आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें।